जेलखंड की ओर से आज अधिकार मंच लगा के आज लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप अल्पसंख्यक के हक अधिकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी आबादी है और वर्तमान में उनकी आर्थिक सामाजिक जो स्थिति है वो ठीक ठाक नहीं है। उस हिसाब से उनकी भागीदारी जितनी ज़्यादा होगी तो उनके समाज की स्थिति आर्थिक स्थिति ठीक ठाक होगी। और आज पूरे देश में ये आवाज़ उठी है सामाजिक न्याय, हम लोग सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं। तो सोशल जस्टिस का ही मतलब है कि हर एक वर्ग की उनके आबादी के अनुपात में भागीदारी हो, चाहे कोई भी मने हो, चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या तमाम जो संस्थान है चीज़ें हैं वहाँ उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। दादा, प्रशासन विभाग से जेएलके लोकतंत्र क्रांतिकारी जो मोर्चा से जो हम लोग बोर्ड लगा के या फ्लैग लगा के घूमते हैं या कहीं पे धरना प्रदर्शन करते हैं, उसके लिए पुलिस या प्रशासन द्वारा घृणा नज़र से हमारे पार्टी को देखा जाता है। ये ऐसा क्यों? कारण यही है कि आप नई चीज़ें करना चाहते हैं, आप करप्शन के खिलाफ हैं, आप पूंजीवाद के खिलाफ हैं, आप महाजनी सोच के खिलाफ हैं, तो तकलीफ तो होगी। आज आप भगत सिंह का वो विचार जो वो कह के गए थे कि आज़ादी तो हम अंग्रेज़ों से ले लेंगे, लेकिन कहीं भूरों के हाथों में ना रहे। पुलिस प्रशासन अंग्रेज़ों का ही स्वरूप रहा है, वो प्रबंधन अंग्रेज़ों का ही स्वरूप में काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है उन्हें भगत सिंह से जिस प्रकार अंग्रेज़ों को सामंतवादियों को नफरत होती थी, आज जो भी आंदोलनकारी हैं, जो आंदोलन के छवि के लोग हैं, व्यवस्थाओं में बैठे लोग उनसे नफरत करने लगे हैं। तो कारण वही है कि हम लोग उन्हें चुनौती दे रहे हैं, उन्हें उनसे टकरा रहे हैं। मुंडो थाना का घटना को आप किस नज़रिए से देखते हैं? हमारे पूर्व प्रत्याशी सद्दाम भाई को लाठीचार्ज किया जाता है, जबकि एक प्रत्याशी है। नहीं, बिल्कुल ये दुखद है और हमने जिले के उपायुक्त से बात की है, इसको सूचना दिया है कि जो लोग भी दोषी हैं उन पर बिल्कुल कानूनी कार्रवाई की जाए, इसका हमने मांग भी किया। दादा का अहम सवाल, विनोद बिहारी महतो जी का कोई प्रतिमा नहीं बन पाता है, राज्य में जगह नहीं मिलता है, और आपने अपने शहीदों की जगह पर बैनर में आपने शिबू सोरेन जी का, स्वर्गीय शिबू सोरेन जी का आपने ये दिया है। हर एक आज अगर आप मेरे घर में जाएंगे तो हर एक समाज, हर एक वर्ग के लोगों को हम लोग अपना तस्वीरों में, अपने दिलों में जगह देते हैं। तस्वीर तो अलग बात है, वो दिलों में जगह देते हैं, उनको दिल से याद करते हैं। लेकिन फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री संकीर्ण सोच के साथ कार्य कर रहे हैं। विशेषकर तो हमें लग रहा है कि जिन्होंने उनको वोट किया उनके बारे में तो कम से कम सोचे। ये सभी को जानते हैं कि उनको वोट का दो कारण है, एक मुस्लिम और दूसरा आदिवासी। आदिवासी के लिए तब खड़े हो रहे लोग, मुसलमानों के लिए कहीं नहीं। आप कोई सम्मान नहीं दे पा रहे, कुछ भी सम्मान। लगातार 2 बार हेमंत सोरेन की सरकार बनने का कारण है मुसलमानों का एक तरफा वोट उनके पक्ष में जाना। मुसलमान जियो और जिन्हें ऊपर यकीन रखता है, बढ़ते लोग मॉब लिंचिंग को लेकर क्या बोलेंगे? बिल्कुल उसके लिए सख्त कानून बने, बिल्कुल जियो और जीने दो।